आज भारत की विपक्षी पार्टियां, जिन्हें अचानक 2014 के बाद से भारत के विश्वविख्यात वोटिंग सिस्टम और लोकतांत्रिक व्यवस्था में झोल नजर आने लगा था, जिन्हें हर बार अपनी हार पर लगता था कि ईवीएम खराब है, हैक कर ली गई है, बीजेपी के लोगों ने वोट चोरी कर लिया है, भारत का चुनावी सिस्टम सबसे घटिया है, वगैरह वगैरह, आज उन्हें 7 समंदर पार अमेरिका से करारा जवाब मिला है। और विडंबना देखिए कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता जिस अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया की मिसाल देते थे, उन्हीं को खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक जवाब आया है। तो फिर ट्रंप ने भारत की व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ स्वप्न वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें धरती पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स कहा जाता है, वो उस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। उस ट्रंप ने मंगलवार को हमारे देश यानी कि भारत की चुनावी व्यवस्था का हवाला देते हुए सेफ अमेरिका एक्ट को पास कराने की अपील की है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं। तो ट्रंप ने आगे कहा, हमें अब सेफ अमेरिका एक्ट पास करना होगा। ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को और सख्त बनाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी चुनाव की सुरक्षा और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि भारत के हालिया आम चुनाव में करीब 64 करोड़ लोगों ने वोट किया, जिनमें 1 करोड़ से भी कम ने डाक के जरिए वोट किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि भारत में हर वोटर के पास वैध फोटो पहचान पत्र मौजूद था, जो कि अमेरिका में नहीं है। तो क्या है सेफ अमेरिका एक्ट? पूरा नाम है इसका सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट, यानी कि आसान भाषा में कहें तो अमेरिकी मतदाताओं को बचाने वाला अधिनियम। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सेफ अमेरिका एक्ट अमेरिका में मतदाता पंजीकरण और मतदान से जुड़े हुए नियमों को और सख्त करने के लिए एक विधेयक पास है, यानी कि प्रस्तावित है। इसके तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण और मतदान के समय फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य होगा, यानी कि जरूरी होगा। इस विधेयक में डाक से वोट देने की प्रक्रिया को काफी सीमित करने की बात भी कही गई है। यह विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से भी पारित हो चुका है, लेकिन सेनेट में अभी से मंजूरी नहीं मिली है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां, वहां पर 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, इनके बीच भी मतभेद है। दोनों के अलग अलग विचार हैं, अपने अपने तर्क हैं, जिससे घमासान भी अमेरिका में मचा हुआ है। ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, लगातार सेफ अमेरिका एक्ट को पास कराने पर जोर देते रहे हैं। उनका दावा है कि इससे चुनावी धोखाधड़ी पर लगाम लग सकेगी, रोक लग सकेगी। लेकिन विवाद की असली जड़ है अमेरिका में वोटर आईडी को लेकर लंबे समय से सियासी बहस चल रही है। इसके समर्थकों का यहां तक कहना है कि फोटो आईडी और नागरिकता के दस्तावेज चुनाव की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता करेंगे। तो वहीं विरोधियों को यहां तक तर्क है कि अमेरिका में गैर नागरिकों का मतदान पहले से ही प्रतिबंधित है और सख्त दस्तावेजी नियमों के कारण ऐसे मतदाता भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर वैध पासपोर्ट जैसे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वैसे बाई पार्टीशन पॉलिसी सेंटर के मुताबिक अमेरिका में करीब 12% ऐसे रजिस्टर्ड मतदाता हैं जिनके पास आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजी प्रमाण मौजूद ही नहीं है। यानी कि इसका साफ तौर पर मकसद है कि अमेरिका के संघीय चुनाव में सिर्फ अमेरिकी नागरिकों का वोट सुनिश्चित किया जाए, न कि विदेशियों का। वहीं एम्बेसडर सर्जियो गोर ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ मुलाकात की तस्वीर को साझा करने वाले ट्रंप की लाइन को ही सपोर्ट किया है। अमेरिका का ये जो पूरा प्रस्तावित कानून है, डाक से भेजे जाने वाले मतपत्रों यानी कि मेल इन बैलेट पर पाबंदी लगाने की बात कहता है, ताकि इनका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ बीमारी, विकलांगता, सैन्य सेवा या फिर यात्रा जैसे मामलों में ही हो सके। व्हाइट हाउस ने भी कहा कि ये जो पूरा एक्ट है, राज्यों की उनकी जो वोटर लिस्ट है वहां से गैर नागरिकों के नाम हटाने का निर्देश देगा। प्रशासन ने तर्क दिया है कि चुनाव से जुड़ी हुई बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने में
अमेरिका आज भी दूसरे देशों से पीछे है। वैसे जहां पर बात हो रही है दूसरे देशों की, तो ऐसा भी नहीं है कि फोटो आईडी को लेकर विकसित देशों जैसे कि अमेरिका और यूरोप के देशों में एक जैसा नियम ही हो, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में कुछ चुनाव में मतदान केंद्र पर फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य होता है, जबकि स्कॉटलैंड और वेल्स के कुछ स्थानीय चुनाव में इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अमेरिका के ही पड़ोसी देश कनाडा में भी पहचान और पता साबित करना आवश्यक होता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ फोटो आईडी ही जरूरी नहीं है। मतदाता एक फोटो आईडी दे सकता है या फिर दूसरे मान्य दस्तावेज दिखा सकता है। आईडी अगर नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में भी दूसरा मतदाता उसकी पहचान की पुष्टि कर सकता है। तो जैसा देश है, अलग अलग सिस्टम्स हैं अलग अलग देशों में। अब आपको बताते हैं कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। तो शुरुआत सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के नेताओं से करते हैं। तो भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की चुनावी प्रणाली दुनिया के सबसे अमीर लोकतंत्र यानी कि अमेरिका के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। वहीं भाजपा के ही प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग और उसकी चुनावी प्रणाली का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी भारत की फोटो आईडी और मतदान प्रक्रिया की तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष ने भी निशाना साधा और तंज कसा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद पवन खेड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप और भारत के चुनाव आयोग पर तीखा कटाक्ष किया है और कहा है कि ट्रंप चाहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि भारत के जो सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, उनको अपने साथ अमेरिका ले जा सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत अपनी ईवीएम मशीनें भी अगली उपलब्ध फ्लाइट से अमेरिका भेजने के लिए तैयार है। वहीं अन्य नेताओं ने कहा कि अगर भारत में चुनावी शुचिता इतनी ही महत्वपूर्ण है तो भारत को भी पुरानी व्यवस्था की ओर लौटना चाहिए और ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर यानी कि कागज के मतपत्रों के माध्यम से उस जरिए से चुनाव कराने चाहिए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में ये तस्वीर वाले वोटर आईडी देने की शुरुआत आजकल नहीं हुई है या कुछ साल पहले नहीं हुई, बल्कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर फोटो वोटर आईडी देने की शुरुआत साल 1994 में ही हो गई थी, यानी कि 3 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, जबकि ऐसा फैसला 1993 में ही ले लिया गया था। इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के कार्यकाल में हुई थी। इस दौर में ही देश में निष्पक्ष चुनाव कराने और चुनावी धांधली को रोकने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया, जबकि भारत में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र देने का विचार ही सबसे पहले 1957 में प्रस्तावित किया गया था, यानी कि आजादी के महज 10 साल के बाद। और 1960 में कोलकाता, जो कि तब कलकत्ता के नाम से मशहूर था, वहां के दक्षिण पश्चिम संसदीय क्षेत्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे आजमाया गया था, लेकिन वो उस समय सफल नहीं रहा और पहला कामयाब प्रयोग सिक्किम के विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ था, जब प्रायोगिक तौर पर फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल किया गया था। समय के साथ साथ इस कार्ड में कई बदलाव हुए और जनवरी 2021 में चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर आईडी यानी कि EPIC एपिक की शुरुआत की, जिसे मोबाइल पर डाउनलोड भी किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि यह कानून अभी बना नहीं है, अमेरिका वाले की हम बात कर रहे हैं। इसका हाउस संस्करण फरवरी 2026 में पास हुआ था, लेकिन सेनेट में इसे लेकर अभी प्रक्रिया लटकी हुई है। अभी देखने वाली बात होगी कि वाकई में क्या अमेरिका में इसे लेकर गतिरोध टूटता है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि भले ही हम कई मायनों में अमेरिका से पीछे हैं, लेकिन जहां पर बात लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यवस्था और यहां तक कि कई बार तकनीक की आती है तो हम उनसे बहुत आगे हैं और इस पर हर भारतवासी को गर्व करना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।